कोई डायबिटिक पेशेंट है या किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन्स में हमें अक्सर ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, तो आप हमें अपनी पूरी डिटेल्स भेजें ताकि हिलाल आपको आपका पूरा एक डाइट प्लान बना के भेजे जो आप लोग इजीली खा सकें, है ना? बिल्कुल, जैसे इनको अभी था ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, दूसरे लोग जिनको बैक का प्रॉब्लम हो, नी जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो, इनका बिल्कुल डिफरेंट डाइट प्लान होगा ना, उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि उनकी डिफिशियंसी को हम कवर करने के लिए उसमें चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, इस तरह से जो जो चीजें उनमें आयरन की कमी हो गई, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन जो है वो ब्लड टोक देती है, बनाती नहीं। अच्छा, तो उसमें ये करना होगा हमको कि उस चीजों को ऐड करना होगा ताकि ये डाइट से कवर हो, बजाय इसके कि दवाइयों से कवर हो, क्योंकि दवाइयाँ तो वक्त ही होती है ना, वो एक लिमिट तक आपकी नीड पूरी करती है, उसके बाद फिर वो रोक देती है। ठीक है, और अच्छा नेचुरल चीजों से अगर आपकी वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। ठीक है जी, चलिए तो हिलाल आप डाइट प्लान दे दीजिए। सबसे पहले मॉर्निंग में इन्होंने क्या करना है, जो कि ओवरवेट है उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले दलिया खाना है, लेकिन लो फैट। हाँ, वो ओट मील जो होता है वो बहुत वो ओट मील लेना है उन्होंने। उसके साथ उन्होंने क्या करना है, स्किम्ड मिल्क का एक गिलास लाजमी रखेंगे, वो आपकी बोन्स का सप्लीमेंट है। ठीक है, बोन्स का सप्लीमेंट है, कैल्शियम आपको इनटेक लाजमी चाहिए होता है, वो सेपरेटली आपको कैल्शियम देगा। ओट मील में भी कैल्शियम होता है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जितनी क्वांटिटी में आपकी बोन्स को जरूरत होती है। तो फिर स्किम मिल्क लेने साथ में, स्किम मिल्क लेंगे। हाँ। जो कि बल्कि आप लोग अगर दलिया ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप पॉरेज में अगर आप दूध डाल रहे हैं तो वो स्किम मिल्क ही डाल दीजिए फिर। ठीक है, उसमें भी अगर डाल सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज उसके साथ एप्पल इन्होंने मॉर्निंग में लाजमी खाना है। ठीक है, आयरन की इनटेक सुबह में देंगे तभी जाके वो शाम तक अपना काम कर देती है। ठीक है, रात में एप्पल खाने का कोई इतना खास फायदा नहीं होता क्योंकि बंदा सो जाता है, बॉडी सुबह में बिल्कुल फ्रेश होती है, उसके बाद काम करती है, इसीलिए आयरन की इनको मॉर्निंग में नीड होती है और आयरन की पहले ही डिफिशियंसी खत्म कर देनी चाहिए मॉर्निंग में एक एप्पल से। तो कहते हैं ना, एक मिसाल है वो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्यों कहते हैं क्योंकि आयरन जो होती है ना वो सारी चीजों को कवर आगे भी कहते हैं डॉक्टर स्मार्ट कीप्स द एप्पल अवे। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं मिसेस हिलाल बात कर रही हूँ। मिसेस हिलाल बात कर रही हूँ। मिसेस हिलाल? जी जी। अच्छा मिसेस हिलाल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ्रेश सुबह का आगाज हुआ है जी। आपकी सुबह कैसी हुई? मेरी सुबह बहुत अच्छी, आपकी आवाज सुनी, आपकी आवाज मुझे वैसे आप बहुत पसंद है। अच्छा, थैंक यू सो मच मिसेस हिलाल, थैंक यू। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं हेलो, नाज़माबाद से बात कर रही हूँ। नाज़माबाद से बात नहीं, मैंने कहा आप इतना सोच रही हैं, पता नहीं आप कहाँ से आवाज आएगी, पता नहीं कहाँ से आप बात कर रही हैं। क्या कहेंगी मिसेस हिलाल? जी जी, और अब मुझे हिलाल से बात करनी है। जरूर, आप हिलाल से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक ठाक हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी। अच्छा मिसेस हिलाल, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा थोड़ा सा कम कर देंगी प्लीज आप? थैंक यू। ओह, लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक सो सॉरी। पता है आपकी टीवी का आपने टीवी का वो आवाज हो रही थी ना, हो रही थी। और हिलाल से भी अगर आपको बात करनी है तो आप बात कर लीजिएगा। ठीक है हिलाल। अच्छा, अब आप हमारे सेट्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद हम डाइट बता रहे थे। डाइट में क्या था, एक ओट मील था, नॉन फैट या लो फैट, आपने ओवरवेट वाले लोगों ने खाना है लो फैट या नॉन फैट। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसके अंदर मिल्क आप ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लें, मिल्क आपने स्किम्ड लेना है। दूसरा ये कि जो नॉर्मल वेट पे हैं या जो अंडर वेट है वो नॉर्मल मिल्क लेंगे, बाकी जो ओवर वेट है वो स्किम्ड यूज़ करेंगे। तीन चीज़ें ये मेंटेनेंस लेवल हो, चाहे ओवर वेट हो चाहे अंडर वेट हो, आपने एप्पल मॉर्निंग में लाजमी रखना है, एक उसके साथ डाइट के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एप्पल लाजमी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो ओवर वेट है उन्होंने एक आधा ग्रेप फ्रूट काट के बीच में से उसको खाना है। ठीक है, आधा ग्रेप फ्रूट। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो लंच आएगा, लंच में क्या करना है, उन्होंने चिकन पीसेस लेने, उसके साथ थोड़ी सी सैलेड ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चिकन पीसेस से ही गुजारा हो आपका। 8 से 6, ठीक है, 6 से 8 इस तरह से पीसेस ले लीजिएगा, स्मॉल ये साइज उसका। ठीक है, दूसरी चीज़ इवनिंग में जो उनका सप्लीमेंट आता है ग्रेप फ्रूट का, वो वैसे ही कंटिन्यू होगा जब तक डिज़ायर्ड वेट ना आए। ठीक है, तो वो खाली पेट उन्होंने पीना है ताकि उनको प्रॉपरली उनके फैट पे इफेक्ट करे।
लास्ट में डिनर आ जाता है। डिनर में उन्हें क्या करना है, चिकन स्टेक ले सकते हैं, अपना फिश स्टेक खा सकते हैं, लेकिन वो उसको स्टीम करेंगे या बेक करेंगे, फ्राई नहीं करिएगा। बारबेक्यू कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ प्लेन वाटर के साथ अच्छा, सॉल्ट भी जो होता है वो थोड़ा सा कम यूज करना चाहिए या सॉल्ट कम यूज करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, अगर कोई डाइट प्लान ले रहा है तो उसमें नमक वो कम ले या नमक कम ले, नॉर्मल ले। मतलब नमक बहुत ज्यादा कुछ लोगों के वो होती है, आदत होती है, बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। मतलब जो है महीने में एक दफा मैं कहता हूँ कि नॉर्मल आदमी अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले, उसको सारी डिटेल मिल जाती है कि उसका ब्लड प्रेशर चेक कराने में कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो टेस्ट नहीं करवा रहे होते, अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करवा रहे होते, नहीं जी उससे और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस तरह से नहीं, आपको आपकी बॉडी के बारे में पता लग रहा था, आपको आपके बारे में पता लग रहा था, तो इसके टेस्ट वगैरह जो भी अगर आपको डॉक्टर रेफर करता है तो वो जरूर देख लिया करें, ठीक है। जो अंदर सिलसिले चल रहे होते हैं ना, बंदे को पहले ही पता चल जाती है चीज, जैसे कि हार्ट जो है वो आपका ज्यादा जल्दी धड़क रहा है या स्लो धड़क रहा है, तो पल्पिटेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ब्लड मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच हिलाल, हमने आज थाइस के पोर्शन को कंप्लीट किया अपना। कल हम क्या करें, कार्डियो, कल हमारा कार्डियो होगा इंशाल्लाह, तो कल कार्डियो करेंगे। इस वक्त हम अदनान से एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अमीन सलीम, जो कि कैरियर काउंसलर पे हम बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है जी जॉब हंटिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ज़रूर सुनिएगा इसके बारे में। वो आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, उसको ज़रूर सुनिएगा। और भी अगर आपको कोई अपने बच्चे के हवाले से, उसके कैरियर के हवाले से कोई बात करनी हो या अपने हवाले से आपको कोई बात करनी हो, तो आप ज़रूर अमीन को कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं जी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो मसलत हुए ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो न जान, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब जो बस लेते हुए ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। क्या बात है? आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से ही गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये इनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए ना,
दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हो रही होगी, बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ हुआ होगा जी। और अब तो पूरे हफ्ते को आपने प्लान करना है, क्या क्या काम करना है आपने। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है जी। हमें अपनी फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी चाहिए, हर चीज़ की प्लान ज़रूर रखना चाहिए अपने पास। और एक और बात, एक टारगेट ज़रूर सेट करना चाहिए आपको हर लाइफ में। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो ये बात करते हैं कि जी अब तो उम्र ही नहीं रही, अब क्या, अब हमारी उम्र तो गुजर गई। ऐसा कुछ नहीं है, हर उम्र में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कोड भी आप लोगों से शेयर करूँगी। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कोड है कि बेहतरीन खैरात तालीम है, ठीक है। और आज इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी रखा है कि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि मुझे बताइए कि आजकल हमारे यहाँ प्राइवेट ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। आजकल नहीं, बहुत अरसे पहले से हम देख रहे हैं। और मैंने जैसे अपने पहले भी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों से कहा था कि बच्चा भी KG या 1 इसी तरह की क्लासेस में आते हैं। और पेरेंट्स जो है ना वो कॉन्शियस हो जाते हैं जी, ट्यूटर्स को ढूंढने लगते हैं, ट्यूशन्स भेजने लगते हैं बच्चों को, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, तो अगर आपको इससे फ़ायदा है तो ये भी बताइए। हम सिर्फ नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखना चाह रहे हैं कि इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, माँ बाप को कितनी रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है जी। इस पर भी बात करेंगे। और जहाँ तक आपको पता है कि मंडे वाले दिन अमीन सलीम हमारे साथ होते हैं, जो कि कैरियर जॉइंट कंपनी के CEO हैं, वो हमारे साथ होते हैं। और हम बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग के ऊपर भी हमने बात की, कैरियर प्लानिंग के ऊपर भी बात की, फिर हमने पूरा CV भी डिज़ाइन करके आपको दिया। उसके बाद इंटरव्यू कॉल के ऊपर भी बताया कि आपको इंटरव्यू कॉल पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे हम कि क्या जॉब हंटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो पे अमीन सलीम का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अमीन, आपके ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जो आज मैंने टॉपिक रखा है। आप बताइए कि प्राइवेट ट्यूशन से कुछ हेल्प होती है, फ़ायदा है या नहीं है? देखिए, डेफिनेटली प्राइवेट ट्यूशन से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, लेकिन नॉर्मली प्राइवेट ट्यूशन का जो ओवरऑल इंटरनेशनली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है रिलेटिवली वीक, जिनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, तो वो फिर प्राइवेट ट्यूशन में जाते हैं। लेकिन वो हो गया, आप समझें कि जी 5% या 10%, उनमें से भी मैं कहूँगा वीक वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जो शायद जो है वो दे आर नॉट फिट फॉर ट्रेडिशनल एजुकेशन, वो वोकेशनल एजुकेशन या किसी और टाइप ऑफ एजुकेशन के लिए ज्यादा फिजिबल है। हमारे यहाँ तो एक ही ट्रेंड है कि जी प्रॉपर पढ़ें जी 5th 6th 7th 8th 9th 10th फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। वोकेशनल एजुकेशन का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये है ट्रेंड। लेकिन हमारे यहाँ पे अब ये इस तरह का जो है वो सिस्टम बन गया है कि इवन कोई ब्राइट से ब्राइट स्टूडेंट हो, वो भी सोचता है अगर मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा तो शायद मेरे मार्क्स शायद कम ना आ जाए, या जो है वो चूंकि सब लोग जा रहे हैं इस वजह से मैं नहीं जा रहा, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। आई मीन वही वाली बात है कि आप ही देखें कि मैं हाल से स्टार्ट से लेते हैं ना, KG या 1 क्लास में बच्चा जाता है तो माँ बाप जो है ना फॉरन ट्यूशन्स को ढूंढने लगते हैं। गली में भी अगर कोई बाजी पढ़ा रही है कुछ है तो ज़रूर भेज देंगे। और बच्चे का एक रूटीन होता है कि जी स्कूल से आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद जी उसने थोड़ी देर के लिए सोया या कुछ खेला और फिर वो ट्यूशन पे चला गया, ट्यूशन से आया, कारी साहब से पढ़ा और फिर वो सो गया। तो लाइक ये हेल्पिंग होता है या? देखिए, डिपेंड करता है, लेकिन इससे जो स्कूल का जो रोल है हाँ। उन पे प्रेशर जो है वो कम से कम जब इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं हाँ। और इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम मेक श्योर करें कि स्कूल से रिलेटेड जो है वो जो भी डेफिशिएंसी है वो स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम देके या स्कूल के टीचर जो है वो ज्यादा इनपुट लगा के जो है वो पढ़ाने ज्यादा देन कि एक बच्चा स्कूल में कुछ नहीं समझ रहा, वो कह रहा है मैं ट्यूशन चला जाऊंगा, मैं पढ़ लूंगा। और दूसरी बात ये कि स्कूल का ये तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए। अब बच्चे के ऊपर एक बर्डन होता है, सुबह भी स्कूल भी जा रहा है, वहां पे भी पढ़ रहा है और फिर शाम में वो ट्यूशन भी जा रहा है, तो एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी बहुत बर्डन होता है, बड़ों के ऊपर भी होता है, वो फिर उसी रूटीन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। खैर जी, अगर आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पिंग है और अगर आपको लगता है कि नहीं ये हेल्पिंग नहीं है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और आज हम बात करें जॉब हंटिंग टेक्निक्स के ऊपर। लेकिन पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमेशा की तरह कि कैरियर काउंसलिंग क्या चीज़ है जी, कैरियर प्लानिंग क्या है, CV थोड़ा सा हमने डिज़ाइन किया था और फिर उसके बाद इंटरव्यू। कैरियर काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ कि किस तरह आपने अपने करियर को प्लान करना है। आप अपने इंटरेस्ट को जो है वो देखें, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्किल्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यू डिसाइड कि जी कौन विच करियर इज बेस्ट फॉर यू। और फिर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आइडियली इफ यू कैन अफोर्ड और आप समझते हैं कि आपने बेस्ट करियर में जाना है, तो यू सीक द एडवाइस ऑफ अ करियर काउंसलर कि जो आपको बताए कि आपके लिए कौन सी फील्ड जो है वो बेस्ट होगी, ठीक है, और उसकी कितनी जो है नीड है, वो कितनी जो है वो
पेमेंट करती है, वो फील्ड आपको इसका स्कोप किया, ये सारी चीजें करियर काउंसलर आपको बताता है। सो करियर काउंसलर जो है वो आपको इट बेसिकली हेल्प्स यू टू रियलाइज योर पोटेंशियल कि आप किस चीज के लिए आपका पोटेंशियल है, तो वो करियर काउंसलिंग के थ्रू जो है वो ठीक है मालूम हो